संजना, क्या कर रही हो तुम? अमन, तुमने मुझे क्यों रोका? मुझे मरने दो। वैसे भी मैं अपनी जिंदगी से हार गई। मैंने अपने मम्मी पापा से वादा किया था कि मैं ना उन्हें सक्सेसफुल होके दिखाऊंगी। इतने साल हो गए बट आई एम नोबडी। संजना, मरने के बारे में दोबारा सोचना भी मत। ये जो मेरे पास करोड़ों का ज्वेलरी शोरूम है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है शादी के बाद। वही तो अमन, शादी के बाद ये सब प्रॉपर्टी मेरे नाम होगा। मम्मी पापा तो आज आ रहे हैं ना गाँव से, और उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगेगा ये समझने में कि ये सब मेरा नहीं है। ठीक है, ओके, मैं सब कुछ आज ही तुम्हारे नाम करने के लिए रेडी हूँ। मेरा घर, गाड़ी, बंगला, पुश्तैनी, ज्वेलरी शोरूम, सब कुछ। और रही बात तुम्हारे मम्मी पापा की, मैं सीधा तुमसे कल मिलता हूँ उनके जाने के बाद। नहीं नहीं अमन, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी की जरूरत है, मुझे तुम्हारी। इतनी दौलत का मैं क्या करूंगा जब तुम ही नहीं होगी? तो प्लीज यहाँ से चलो। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तुम ये सब मेरे लिए कैसे कर सकते? मैंने आने से पहले तुम्हारे नाम के प्रॉपर्टी पेपर्स बनवा लिए। अब तो इम्पॉसिबल नहीं लग रहा। देखा अमन, भगवान भी नहीं चाहते कि तुम इन पेपर्स पर साइन करें। आज मुझे करने से कोई नहीं रोक सकता है, भगवान भी नहीं। तुम्हारी बर्बादी का तो टाइम अब शुरू हो गया अमन। अब ये पेपर्स वकील को दे देते हैं। थैंक यू सो मच अमन। आई लव यू। आई लव यू टू। आज मेरी संजना फाइनली खुश होगी। अब तक तो उसके माँ बाप भी घर वापस चले गए होंगे। मैं जानता हूँ मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी वो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू गुप्ता ज्वेलर्स के शोरूम में कदम रखेगा? क्या ये सब? राम गोपाल जी, अब शायद भूल गए मैं शोरूम का मालिक हूँ। कल तक आप मुझे देख के सलाम ठोकते थे। बराबर। कल तक मैं तुझे सलाम ठोकता था, लेकिन अब डंडे से ठोकता हूँ। कल तक मैं तुझे सलाम ठोकता था, लेकिन अब डंडे से ठोकता हूँ। और कल तक तू मेरा मालिक था, लेकिन अब संजना मैडम मेरी मालकिन है। और उन्होंने मुझे खुल्लम खुल्ला कहा है कि तेरे जैसे अरे गहरे को इस शोरूम के आसपास भी भटकने नहीं देना है। चल निकल, चल। ये सब क्या है? और ये गार्ड को देखो कैसे बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। कह दो इससे कि भले मैंने शोरूम तुम्हारे नाम कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। एक कंगाल इंसान के साथ अपनी जिंदगी शुरू करेगी संजना? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? बैंक बैलेंस देखा है आपने? खाने तक के पैसे नहीं है तुम्हारे पास। कैसी बातें कर रही हो तुम? सब कुछ तुम्हारे नाम करने के बाद मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है संजना, और तुम मेरे शोरूम के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो। वेट, तुम्हारा शोरूम? शायद तुम भूल रहे हो कि कल सब कुछ तुमने मेरे नाम कर दिया था। एंड वैसे भी अगर ये शोरूम तुम्हारे पास होता ना, तो कुछ ही महीनों में इसमें ताला लग जाता। अब ये तो मैं और मेरा बॉयफ्रेंड मिलके ना इसे प्रॉफिटेबल बनाने वाले हैं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर वाले आने वाले हैं। Oh my God अमन, मैंने ना तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान ना देखा है
और शायद ना देखूंगी। अब बेबी बस, अब इसके आगे इस गधे के मुंह मत लगना। हाँ यार तुम भी। और सच ही तो कह रही थी संजना, उसके घर वाले आ रहे हैं, नहीं तो उसका घर वाला। और ये मेरी घर वाली। बहुत जल्द हम एक आलीशान सी शादी करेंगे और जिसमें यू आर नॉट इनवाइटेड। या यू नॉट इनवाइटेड। संजना, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, तो ये कहां से बीच में आ गया? तुम जैसे फटीचर इंसान में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? मैं तो बस प्यार का नाटक कर रही थी ताकि तुमसे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ले सकूं। और संजना सिर्फ उससे प्यार करती है जो उसकी जरूरतें पूरी करता है। एनसी, अभी ऋषभ मेरी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है। तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़कियां होती हैं जिनकी वजह से मेरे जैसे प्यार करने वाले लड़के ना धोखा खा जाते हैं। गोल्ड डिगर हो तुम। अबे ओ! अबे ओ हीरो, हीरो बनने का शौक है तेरे को ना? लड़कियों की इज्जत किया कर। मैं संजना को गोल्ड डिगर कैसे बोल दे? तेरी हिम्मत। एक बात तू ध्यान से सुन ले, आज के बाद अगर तू इस शोरूम के बाहर दिखा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तक तो तुमने ट्रेलर भी नहीं देखा है, तो ये लेके ही मानेगा। ये लीजिए 1 रुपए, खुश रहे और दफा हो जाए यहां से। गार्ड, इससे गाड़ी की चाबी भी ले लो। इसकी औकात नहीं है इस गाड़ी में बैठने की। लेट्स गो ऋषभ। या बेबी, कैसे लोगों से तुम? छोड़। हे भगवान, क्या क्या यही है मेरी किस्मत में? इतना सब करने के बाद मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्या गलती थी मेरी क्या गलती थी? हार नहीं मानूंगा मैं, हार नहीं मानूंगा। सबका टाइम आता है संजना, मेरा टाइम भी आएगा, जरूर आएगा। एक दिन इसी शोरूम के सामने तुम दोनों को चप्पलों का हार नहीं पहना है ना, तो मेरा नाम भी अमन गुप्ता नहीं। 1 रुपया, 1 रुपया, क्या बस 1 रुपया कीमत है मेरे प्यार की, मेरे हार्डवर्क की, मेरे एफर्ट्स की? जिस करोड़ों के शोरूम का मैं मालिक हुआ करता था, आज उसी के सामने भिखारी बन चुका हूं। और ये है मेरा एक वक्त का खाना जो मुझे भीख में मिला है। बेटे, 3 दिन से मेरे गले में कोई निवाला नहीं गया। अगर नहीं मिला कुछ खाने को आज, तो मैं सीधा यमराज के दरबार पहुंच जाऊंगा। ये आपको कैसे दे दूं बाबा जी, एक ही तो है। एक काम कीजिए, आप खा लीजिए। बेटा, बाबा जी ने 80 साल दुनिया देखी है। तेरे जैसा इस दुनिया में दिलदार आदमी मैंने कभी नहीं देखा। शिव जी, महादेव, सारे देव तेरे ऊपर कृपा बनाए रखे बेटा, कृपा बनाए रखे। एक राज की बात बताओ बेटा, अब तुम्हें भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इस लड्डू से बोलो तो मैं चाहे जितना लड्डू बना दूं, और देखते रहना, अपनी आंखें खुली रखना, नहीं तो क्या पता भरोसा हो ना हो।
तेरे लिए और एक मेरे लिए। बाबा, बाबा ये कैसे? शिव जी की कृपा है बेटा, भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा जमाए रहते हैं। यानी कुछ भी डालेंगे डबल हो जाएगा, एक का डबल? हाँ, यकीन नहीं तो तू करके देख ले। ये बाबा कहाँ गए? बाबा, सपना देखा क्या मैंने? ये क्या? सुनिए प्लीज, प्लीज कोई एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, प्लीज हेल्प कीजिए प्लीज। आप लोग वीडियो क्या निकाल रहे हैं यार? प्लीज प्लीज एम्बुलेंस को कॉल कीजिए ना मेरे पापा। पापा एम्बुलेंस को कॉल कीजिए प्लीज, उनको हार्ट अटैक आया है, प्लीज एम्बुलेंस को फोन दे दीजिए, फोन करना हॉस्पिटल में। पापा इमरजेंसी है, फोन दे दीजिए ना, मेरे पास फोन दे दीजिए। प्लीज 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 फोन दीजिए। आप वीडियो क्या एक बना फोन दे रहे हैं? दीजिए, हॉस्पिटल कॉल करना, एक फोन दे हेल्प कीजिए पापा। कोई फोन? पापा आपके पास फोन नहीं है? मेरा फोन डेड हो चुका है, इसलिए तो मैं फोन मांग रही हूँ सबको। प्लीज हेल्प कीजिए प्लीज पापा। एक फोन दे दीजिए। पापा। कौन चाहिए? तेरी इतनी हिम्मत, तूने अपने गंदे हाथों से मोदी हुआ। मुझे सब अच्छे से पता है तुम भिखारी होगा। जहाँ अमीर आदमी देखा वहाँ तुमने उसको बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल में फोन। पापा पापा उठिए ना पापा, हेल्प हेल्प। भीख में दिया हुआ 1 रुपया। हमें यहाँ पे एम्बुलेंस चाहिए अभी के अभी। आपने कॉल किया कि एम्बुलेंस को? पल्स रेट वीक है। He's back. What boy? ऑक्सीजन मास्क लगाओ और इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करो तुरंत। पापा फास्ट फास्ट फास्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। फोन आपने किया था? जी, सही टाइम पे फोन करके आपने एक पेशेंट की जान बचाई है। यू डन ए गुड जॉब। मैंने तो बस फोन ही किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपने सिर्फ पापा की जान नहीं बल्कि मेरी भी जान बचाई। अगर आज पापा को कुछ भी हो जाता ना तो मैं भी नहीं बच पाती। नहीं मैडम, कोई बात नहीं, मेरी जगह कोई और भी होता तो यही करता। नहीं, आपने देखा नहीं क्या? सब लोग कैसे वीडियो बना रहे थे, किसी ने मेरी मदद नहीं की, बस आपने मेरी मदद की। और मेरे पास आपको देने के लिए भी कुछ नहीं, बस था। 1 मिनट, ये रिंग है मेरे पास। ये क्या कर रही हैं आप? नहीं ये मेरी मम्मा की आखिरी निशानी है और इससे बेशकीमती मेरे पास और कुछ नहीं है। आप इसे रख लीजिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू। प्लीज मना मत कीजिए। देखिए, अगर आपने ये नहीं लिया ना तो आपका एहसान मुझ पर कर्ज बरकर हमेशा बना रहेगा। मैडम मुझे नहीं चाहिए। प्लीज आप रखिए। थैंक यू। अरे लेकिन थैंक यू सो मच। मैम मेरी बात तो सुनिए। इतनी महंगी रिंग, वो भी 1 रुपए के सिक्के के बदले। अगर फिर उस औरत से मुलाकात होगी तो मैं उसे वो रिंग वापस कर दूंगा। तो 2 रिंग्स, ये कैसे हो सकता है? एक ही तो रिंग डाली थी, 2 कैसे हो गई?
अगर ये सच में जादू ही है तो शिट। मतलब ये कोई ऐसा वैसा कटोरा नहीं है, ये तो जादुई कटोरा है जो बाबा जी ने मुझे दिया था। बच्चे, ये कटोरा कोई ऐसा वैसा कटोरा नहीं, दैवी कटोरा है। लेकिन हां, इसके इस्तेमाल करने से पहले 2 बातों की सावधानी रखना। जब भी तुम लालच करोगे, यह कटोरा कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देगा। और दूसरी और आखिरी बात, अब तुम इस कटोरे से अपनी जिंदगी बदलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या क्या सच में इस कटोरे से मेरी दुनिया बदलने वाली है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 16 रिंग्स। लगता है अब तो मेरा वक्त आ गया है मेरा वक्त। यस। संजना और उसके बॉयफ्रेंड ने जो मेरे साथ सुलूक किया ना, अब उसे सूद समेत वापस लौटाने का वक्त आ गया है। संजना, अब तुम देखना, मेरा वक्त बदलने वाला है। इन्हें तो मैं पता भी नहीं लगने दूंगा कि मेरे हाथ में क्या जादू आ गया है। लेकिन ये रिंग्स कहीं और जाके बेची तो मुझे भिखारी समझ के भगा देंगे। इससे अच्छा है कि मैं इसे खुद ही बेचूं। अब मैं संजना और उसको बॉयफ्रेंड को दिखाऊंगा कि मैं कोई भिखारी नहीं हूं, अमीर लड़का हूं जो संजना से भी ज्यादा सुंदर लड़की डिजर्व करता है। भिखारी कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी कमर पे हाथ डाल के मुझे छुआ कैसे? गॉड, सुंदर लड़की देखी नहीं कि बदतमीजी शुरू कर दी। अपनी जुबान पे लगाम रखी है, उस टाइप का लड़का नहीं हूं मैं। मेरा फोन, मेरा लेटेस्ट स्मार्टफोन था, वो तुम्हारी वजह से टूट गया। मैंने तो आपकी हेल्प की। शट अप। तुम्हें पता है इस फोन की कीमत? 10 साल भी सड़क पे भीख मांगते रहोगे ना, तब भी मेरे फोन की कीमत नहीं चुका पाओगे तुम। मैडम, आपकी कमर टूटने से अच्छा आपका फोन टूट गया। अब मैं व्लॉग्स कैसे बनाऊंगी? मेरे फैंस मेरा वेट कर रहे होंगे। You know what? I don't know anything. तुम ना अभी के अभी मेरे फोन के 1,36,372 रुपए दोगे राइट नाउ। इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? एक मिनट, ये रिंग रख लीजिए। मुझे पूरा यकीन है आपके 1,36,372 रुपए से ज्यादा ही होंगे। बदतमीज। तुम्हें लगता है मेरे माथे पे क्या लिखा है? इडियट। ये सड़क छाप 10 रुपए की रिंग देकर तुम मेरे फोन की कीमत चुकाओगे? बिना पर के आप कैसे बोल सकती हैं कि नकली है? ये तुम्हारा हुलिया और तुम्हारी शक्ल देखकर बता सकती हूँ, ये रिंग नकली है।
और अगर असली हुई तो क्या करोगी? वेरी फनी। एक भिखारी के पास असली रिंग, इम्पॉसिबल। अगर ये असली रिंग हुई तो मैं सड़क पे सबके सामने तुम्हें किस करूंगी। ये अगर असली हुई तो तुम सबके सामने मुझे किस करोगी? जिया नाम है मेरा।